तोहनी के अपन जिम्मेवारी के पालन करे तो, और हम माना हो कि इस दुनिया में तोहनी से ज्यादा जिम्मेवारी के पालन कोई नहीं कर पाते। एक नारी से ज्यादा इस दुनिया में जिम्मेवारी के पालन कोई नहीं कर पाता है। कैसे पता हो? एक नारी जब कुंवार रहा है, बेटी छोड़ा तोहनी हला ना एक समय, जब एक नारी बेटी छो हले कुंवारी हले तो भूखे प्यासे रहले, कहे नौकर भैया 100 बरस बाँचते हले ना, कि भाई हमारे 100 बरस बाँचते से खातिर भूखे प्यासे रहले। जब वो पत्नी बन गए तो हमार सैया यानी पति 100 बच्चर बाँचते सही खातिर भूखे प्यासे रहले। जब वो मैया बन गए तो अगर छुआ 100 बच्चर बाँचते सही खातिर भूखे प्यासे रहले कि नहीं? तोहनी खातिर 1 घंटा भी के पूजा कर लो कि मैया हमारे 100 बच्चर बाँचते, 1 घंटा पूजा कर लो। तोहनी खातिर 1 घंटा क्यों कर लो? लेकिन तोहनी 3 मर गई, कुंवारी रहले तो बहन बन के भाई खातिर, बिहार भय गल तो पत्नी बन के पति खातिर, और मैया बन गल तो छुआ खातिर। 3 बार पूजा पाठ कर ले कि हमार छुआ बाँचता है 100 बच्चर, हमार भेवा बाँचता है 100 बच्चर, हमार सैया बाँचता है 100 बच्चर। तोहनी खातिर आधो घंटा के कुछ नहीं कर, आधो घंटा कर लो तो सह खातिर तोहनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तोहनी के जिम्मेवारी हो, तोहनी के अपन जिम्मेवारी यहाँ ले के चले तो साथ दिया तो कदम से कदम मिलाई के जिस उद्देश्य के पूर्ति खातिर यहाँ आया उस उद्देश्य के तोहनी के पूर्ति करे तो इस बात के याद रखिया, भूलिया ना अपन कर्तव्य के। और आज जितना भी प्रवासी बंधु सब आयल है तोहनी के तुम बताए दिलियो, यदि और कोरोना के दर पीड़ा को तोहनी के आभास हो ये भूलल होता है, कोरोना तो नहीं ना भूलल है, कोरोना काल को भूलल ना है तोहनी। सरकारी आंकड़ा बोलती है कि 23% मजदूर पैदल वतन वापस गए थे अपने राज्य में। बड़ी तकलीफ पीड़ा तोहनी के याद है तो 23% यानी 100 में 23 को मजदूर भाई अपन पत्नी के लेके अपन छुआ के कोरा में लेके 23% मजदूर अपन अपन राज वापस गेल ना। और ओकर बाद भी सोच के देखा कि कितना तकलीफ कितना दर्द कोरोना के कहर है, कोरोना के तांडव है, और मात्र 2 महीना में लगभग 1 लाख मजदूर बंबई वापस आएगा। यानी तो इस बात के समझ सकला मात्र 2 महीना में कोरोना चल रहा है, कोरोना के गाइडलाइन चल रहा है, लाखों के लाखों संख्या में मरीज के संख्या बढ़ रहा है, लेकिन एक मजदूर हम पहले ही कहलियो और खातिर सबसे बड़ा धर्म रोटी लगला है, 2 महीना में 1 लाख के संख्या में वापस महाराष्ट्र बंबई आई है। इसलिए आज चूंकि आप किसी भी राज्य और देश में राजनीतिक कायाकल्प की बात करते हैं, नव सृजन की बात करते हैं, पुनर्गठन स्थापना सृजन की बात करते हैं, तो बिना मजदूरों के, बिना किसानों के, बिना नौजवानों के आप यदि कल्पना करते हैं तो गलत करते हैं। इसलिए आज यदि झारखंड में नई विचारधारा को हम लोग स्थापित कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से झारखंड के तमाम मुद्दों पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए झारखंड की गलियों में एक नई विचारधारा का सृजन हुआ है। उम्मीद करते हैं जब आने वाले दिन राजनीतिक बदलाव होंगे तो व्यवस्था में बदलाव होंगे, उस समय सबसे पहले अगर ध्यान रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ साथ प्रवासी मजदूर किसानों का ख्याल रखना होगा। और मैंने आपको स्पष्ट कहा, यदि यहाँ अगर स्टोन्स के माइन से यदि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कोयला, माफ कीजिएगा, अगर यहाँ पत्थर के माइन से तो हमारे झारखंड में कोयला के माइन से, आखिर हमारे मजदूर यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो देखा ये माइंस में काम कर रहे हैं,
हम इनसे मिलने गए, ये यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, ये यहाँ ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं। तो यही काम हमारे झारखंड में यदि हमारी गवर्नमेंट एक बेहतर नीति बनाते हुए कर देगी तो कम से कम 2000 किलोमीटर का जो सफर है वो आना नहीं पड़ेगा। दवाई छुट्टी है, जहां भाई की पढ़ाई छुट्टी है, वो गांव भी देख लेंगे और अपनी नौकरी को भी चाहे जहां भी हमारा नियति निर्धारण करेगी उसके अनुसार हम जीवन यापन भी कर लेंगे। धनबाद में यदि कोयले के खदान में आग लगती है तो पूरे भारत को दिखाई देता है, लेकिन शायद ही जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को कोई देख पाता है। इसलिए आज मुंबई की महानगरी में आके यहाँ के प्रवासी जो मजदूर हैं, इनकी जो पीड़ा है, इनके साथ जो समस्याएं हैं, ये दिल्ली के साथ साथ हमारी रांची राजधानी को देखना होगा और उन्हें भविष्य में इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा, इस बात की उन्हें गारंटी देनी होगी कि जब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होंगे, जब चुनावी चर्चे होंगे तो उसमें प्रवासी मजदूरों का रोल कहाँ होगा, उनके लिए आपके पास क्या योजना होगी। इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं, इस बात के लिए चिंतन करना होगा कि जो हमारे चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि लाल किला के मचान में आपको नजर रखनी। यदि आप लाल किला के मचान में नजर नहीं रखते हैं तो आज 40% खनिज संपदा देने वाला झारखंड आज देख सकते हैं किस प्रकार की एक अवस्था में जी रहा है, किस प्रकार की अवस्था में जीवन यापन कर रहा है। इसलिए आज महाराष्ट्र के कोने कोने से अशोक आए लोगी, हाँ अशोक के अशोक, बस अशोक के अभी कुआरा हो लेकिन बिहार में तो दिक्कत ना तो ना, क्योंकि फटवा हमार फटवा अपन छतिया में बना लो अटे पूछे। तो आज और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट, चूंकि 2-4 जगह हम घूर लियो ना तो थोड़ा सा जो झारखंडी कल्चर हो, ऐसे तो झारखंड के कल्चर बहुत सुंदर, झारखंड के गीत संगीत, झारखंड के रहन सहन, झारखंड के खान पान, लेकिन यह तो थोड़ा सा नेगेटिविटी हमारे कल्चर में हो बड़ी लेते है ना, लहाकी है ना, इधरो लेते है ना। हम जितना भी दादा सब हा जे मदिरा के सेवन करा हा वकील साहब रिक्वेस्ट कर भाई एक उदाहरण दो। सबसे पहला मैं एक उदाहरण दियो कि मान के चल यदि 2 चक्का तो सभी चलवा है, 2 चक्का चलवा है ना, हीरो होंडा, हीरो कोई भी 2 चक्का, अगर ओकर में पेट्रोल मैंने खत्म भय जी तो कितने ओकर में केरोसिन डालबी, ओकर में अगर पेट्रोल खत्म भय जी तो की तो ओकर में केरोसिन डालबी नहीं डालबी ना, क्योंकि अगर केरोसिन डालबी तो ओकर इंजन खराब है। यानी देख मेरे मजदूर भाई साहब, तोरा एगो गाड़ी के चिंता हो, 1 लाख के गाड़ी हो और तोरा चिंता हो कि गड़िया में पेट्रोल के जगह केरोसिन डालबे तो खराब हो जाता है, लेकिन तो किस प्रकार के इंसान लग गया तो और शरीर में भी तो दूध दही जूस मांगो, दरवा ना डालियो। तोरा अपन इंजन की चिंता कहे ना हो, तू अपन इंजन की चिंता कहे ना करो, अपन इंजनों की चिंता कर ही रे भैया। 2000 किलोमीटर से घरवा छोड़ के आली रे, 2 पैसा कम में ले आली रे, मैया के बीमारी घर में छूट गेलो, पप्पा के बीमारी छूट गेलो, भैया के बहनिया के पढ़ाई छूट गेलो भाई, तोर आस में तोरा अपन छतिया पे हाथ रख के यहाँ भेजले हो मेरे भाई। तो सही खातिर निवेदन करबो, जैसने स्थिति में हा, जैसने कमुआ हा 2 पैसा काट के रखिया और से अपन बेहतर भविष्य के निर्माण करिया, इटा ना लिया हम रिक्वेस्ट करबो, रिक्वेस्ट कराइयो, हम आग्रह करबो, निवेदन करबो, इटा ना करी बतिया बुझा ना, रागा नहीं ना, रागिया ना, तोड़नी के बीच के लागियो रागिया ना, रिक्वेस्ट है
रागा नहीं ना तो सही खातिर आज जितना भी तोहनी यहाँ रहा व्यस्त हिसाब से रहिया, एक दूसरे के परस्पर सहयोग करिया, एक दूसरे के टांग ना खींचिया। अगर में कुछ गलती कुछ त्रुटि मिलता है तो बैठ के बात करके समझौता करके समाधान करिया, लेकिन समस्या के समाधान बैठ के करिया, आपस में ना उलझिया। क्योंकि हमने प्रदेश में रहा, बड़ी तकलीफ में रहा, बड़ी दर्द में रहा, अपन देश अपन प्रदेश अपन खेत खलिहान छोड़ के रहा। सही खातिर देश से रहिया, प्रेम से रहिया। क्या कि हमरो आभास है कि कतनो सखुआ के पेड़ के उखाड़ के आन के महाराष्ट्र में लगा दे, ठीक ना बैठता है, ठीक बैठता है कि सराय के गछुआ यदि कबाड़ के आन के बेलापुर में लगा देवे, ठीक बैठता है, नहीं बैठता ना।